हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सर बोले वैसे तो ठीक ठाक ही हैं, चल रहा है, ऑल इज गोइंग गुड, कर रहे हैं सर प्रिपरेशन, सीएस की पढ़ाई शुरू है सर। मैंने कहा भाई इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो कि सीएस की पढ़ाई चल रही है सर, कर रहे हैं प्रिपरेशन। नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा ना डिमोटिवेशन भी चल रहा था। मैं कहा मतलब सर वो एक मतलब दो तीन सीनियर लोगों से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि कंपनी सेक्रेटरी में कोई स्कोप नहीं है सर। सीएस करने का मतलब ऐसे टाइम पास करने वाली चीज़ है। पूरा सीएस करने के बाद भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी जो है वो मिलती है। एक सीनियर से बात हुई, ही वॉज सेइंग कि मेरे को 20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है। दूसरे एक और सीनियर से बात हुई, वो बोला कि मेरे को 22 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी जो है वो मिल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा सर कि मतलब हम सही फील्ड में हैं क्या? क्या सही में कंपनी सेक्रेटरी में स्कोप है क्या? कईयों को तो जब बोले हम नाम बताते हैं सीएस के बारे में, तो वो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस वो ऐसी बातें करते हैं सर। ये सब सुन के ना सर दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है ना वो आती है। तो गाइस 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 गाइस, आज का जो ये वीडियो है ना, ये आप सभी लोगों के लिए एक आई ओपनर वाला वीडियो है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं सच। गॉट द पॉइंट? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं कंपनी सेक्रेटरी के सैलरी के बारे में, तो मैं इस बात से कतई डिनाई नहीं करूंगा कि यस, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के अंदर आपको जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी जो आपकी है, वो 15 से 20 हज़ार की भी मिल सकती है और 50 से लेके 70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ की भी मिल सकती है। चीजों को समझो मेरे भाई, प्लीज अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, वेरी मच इंपॉर्टेंट वाली बात। क्या कि सर अगर बेसिकली मैं यहां पे बात करूं तो काफी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मेरे को तो ना ऐसा मतलब कोई ऑल इंडिया रैंक वगैरह भी नहीं आया सर एग्जीक्यूटिव में, और ना मेरे को लगता है कि मैं कभी ऑल इंडिया रैंक लेके आ पाऊंगा। तो अगर मेरे पास में ऑल इंडिया रैंक नहीं है तो ऐसे केस में मुझे तो सर अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, मुझे तो अच्छा पैकेज मिलेगा ही नहीं। या फिर इसके बाद में दूसरा बच्चा वो कहता है कि सर मेरे को तो एग्जाम देते देते बहुत टाइम हो चुका है, 3 से 4 अटेम्प्ट में दे चुका हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये होगा कि मुझे तो बोले नौकरी मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो मैं बोले वही 15 से 20 हज़ार की कैटेगरी में आने वाला हूं। तो गाइस ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि ये दो बातें जो आपने ऑल इंडिया रैंक के बारे में बोली है और जो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बोली है, इससे एक काइंड ऑफ मिथ का नाम जो है वो दिया जा सकता है कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है ये इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी ना। ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसा कतई नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर तो मुझे कितने का पैकेज मिलेगा, कितने का क्या होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये डिपेंड करता है आपकी ये दो चीजों के ऊपर। सबसे पहली बात, क्या जिस टाइम पे आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल का कोर्स कर रहे थे, क्या ये वाले टाइम पे आपने नॉलेज को हासिल किया क्या? दूसरा कि जिस टाइम पे आप आर्टिकलशिप कर रहे थे, जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या वो वाले टाइम पे आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसको हासिल किया क्या? और या फिर 99% ऑफ द क्राउड ऑफ दिस कंट्री जो ये कहता है सर नॉलेज नहीं चाहिए सर, डिग्री चाहिए, एक बार डिग्री जो है ना वो दिलवा दीजिए, एक बार बोले मैं सीएस बन जाऊंगा ना, उसके बाद में नॉलेज तो बाद में बोले मेरे पास में अपने आप आ जाएगी। किसी कंपनी में बोले 1 साल के लिए मैं काम कर लूंगा, जब किसी कंपनी में 1 साल के लिए काम कर लूंगा तो नॉलेज तो अपने आप आ जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो मेरे भाई कि अगर जब आपको पढ़ाई करनी थी, जब आपको अपने एग्जीक्यूटिव में नॉलेज को हासिल करना था, प्रोफेशनल नॉलेज को हासिल करना था, वो टाइम पे आपने नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया, वो टाइम पे आपने एक्सपीरियंस पे ध्यान नहीं दिया, और आपने रट्टा मारा रट्टा मारा रट्टा मारा रट्टा मारा रट्टा मारा, तो कैसे कोई कंपनी आपको 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए से ज्यादा का पैकेज दे दे? क्यों दे दे? क्यों कोई कंपनी बिना नॉलेज के? भैया एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्या आपने कहा सर मैंने कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल कर ली है, मैं सीएस बन चुका हूं, कंपनी सेक्रेटरी बन चुका हूं, अब तो बोले कोई ना कोई कंपनी ऐसी आ जानी चाहिए जो मुझे उठा लेगी और मुझे बोले महीने का 50-60 हज़ार रुपए का पैकेज जो देना स्टार्ट कर देगी? क्यों भाई? कंपनी में तुमको जॉब देना ये कंपनी का सीएसआर एक्टिविटी है क्या?
कंपनी में तुमको जॉब देना इसलिए दिया जाएगा क्या, क्योंकि कंपनी को कोई सीएसआर एक्टिविटी करने का था, उनके पास में कुछ और मिला नहीं, तो कहा एक काम करते हैं, चलो इस बंदे को अपन सीएस बना देते हैं, अपने कंपनी में सीएस बना देते हैं। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं मेरे भाई, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कड़वा सच जो है ना, वो मैं आपको सीधे सीधे यहां पे बता रहा हूं मेरे भाई। क्या कोई भी कंपनी में अगर किसी भी टाइप की, सिर्फ सीएस के बेसिस पे नहीं, चाहे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया होगा, चाहे आपने डॉक्टरी पढ़ ली होगी, चाहे आप इंजीनियर बन चुके होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज का पड़ेगा, अगर आप किसी भी कंपनी को 1 लाख रुपए कमा के दोगे ना, तो आपको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। अगर आप किसी कंपनी को 10 लाख रुपए कमा के दोगे ना, तो आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह जो है ना वो मिल जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल करके हो या सीए की डिग्री हासिल करते हो, या आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने डॉक्टरी पढ़ी हुई है। भाई साहब, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है जिसके बेसिस पे आप कंपनी को पैसा कमा के दे सको, कंपनी क्यों अपने जेब से आपको पैसा देगी? क्योंकि कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी लॉ के अंदर ये चीज बोली गई है कि पब्लिक कंपनी के अंदर आपको केएमपी रखना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। लॉ कंप्लाई करवाना है ना, लॉ कंप्लाई करवाना है ना, तो लॉ कंप्लाई करवाने के लिए तो 15,000 रुपए की सैलरी जो वो काफी है मेरे भाई। 15,000 रुपए के ऊपर आपको किस चीज का पैसा दिया जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पैसा आपको यहां पे मिलना चाहिए, और वो क्या है? नॉलेज। आपका नॉलेज, जिसके जरिए आप कंपनी को अगर लाखों रुपए कमा के दोगे, तो आपकी जो तनख्वाह रहेगी ना उसका 10% रहने वाला है। अगर आप कंपनी को करोड़ों रुपए कमा के दोगे, तो आपका जो पैकेज रहेगा ना वो उसका 10% रहने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ये बोलना होगा कि सर क्या सही में 15,000 रुपए की सैलरी रहती है सीएस की, आई विल से यस। मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं, मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, जब उनको कहा गया बेटा पढ़ाई कर लो, समझ के पढ़ाई करो, ठीक है, वो टाइम पे उन्होंने रट्टाफिकेशन किया, सीएस की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद में जब कंपनी के अंदर जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गए, ब्लैंक थे भाई साहब। They were totally and completely blank। बेसिक चीजें उनसे पूछी जा रही, बताओ रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है? सर रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने का है, सर कौन से वाला करना है? सर बोर्ड का कि मेंबर का? बोले बोर्ड का। सर बोर्ड में कौन सा करना है, ओआर वाला कि एसआर वाला? जाओ, बोले बाहर जाओ। अगर ऐसे बातें अगर कोई बंदा कर रहा होगा, तो उसको कैसे 15,000 रुपए के ऊपर का पैकेज जो दे दिया जाए, या 20,000 के ऊपर का पैकेज जो वो दे दिया जाए मेरे भाई। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कहा मैंने आपको? अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर का पैसा नहीं मिल सकता है। इस बात को आप आज समझ लेंगे ना, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और हाँ, ये मत बोलिएगा कि सीएस में स्कोप नहीं है। ये देखिए आप ही के सामने मैं यहां पे, कौन सी कंपनी मेरे भाई? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी का 2019 का ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है किसी स्टूडेंट का, मैं वो आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ट्रेनिंग। मतलब इस बंदे को यहां पे सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए स्टाइफंड जो है ना वो प्रोवाइड किया गया है। तो सोच के देखिए कि अगर कोई बंदा ये टाटा कंपनी के अंदर जॉब करने जाएगा, बेसिकली दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। गॉट द पॉइंट? अगर इस कंपनी का सीएसओ होगा, तो उसको सैलरी कितनी मिल रही होगी? ये बंदा यहां पे ट्रेनिंग करने गया, गॉट द पॉइंट? ट्रेनिंग करने के लिए इसको जो यहां पे पैकेज दिया जा रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है, स्टाइफंड की बात कर रहा है सर। सिर्फ स्टाइफंड की बात अगर आप यहां पे करेंगे, तो 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड पे किया जा रहा है सर। आप ये सोचिए कि इसी कंपनी के अंदर अगर नॉलेज वाला जो बंदा है उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो इनिशियल पैकेज कितना रहेगा? अगर मैं ज्यादा यहां पे हवा में बात ना करूं, कह रहे से कि इट शुड बी एटलीस्ट 14,000 मिनिमम की अगर मैं यहां पे बात करूं, तो गॉट द पॉइंट? यस और नो? स्टाइफंड अगर यहां पे 15,000 का मिल रहा है, तो इनिशियल पैकेज 40,000 पर मंथ का कम से कम यहां पे आराम से मिल जाएगा इस बंदे को। लेकिन सर ये 40,000 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है ये वाली चीज पे कि क्या आप कंपनी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं क्या। अगर आप कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको 40 की जगह पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ भी मिल सकता है मेरे दोस्त। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और मैं बता क्या देता हूं भाई साहब,
ये जग जाहिर है, गूगल के ऊपर रिलायंस का जो क्या बोलेंगे रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कीजिए। RIL का जो एनुअल रिपोर्ट रहेगा ना, उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको मिलेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी। उनकी जब आप सैलरी देखोगे ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी भाई साहब। सर कितनी होगी सर सैलरी उनकी, अगर अपन बात करेंगे तो पर एनम के हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूं, इट इज 3 CR। ये मैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहा हूं। 3 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज है भाई साहब इनका। सर तो इनको एक्सपीरियंस भी बहुत सारा होगा ना? यस, इनका एक्सपीरियंस 30 से लेके 35 साल का इनका एक्सपीरियंस है। जब आपको भी 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसके साथ में? नॉलेज के साथ में। गॉट द पॉइंट? तो शायद आप भी तब ये पैसा जो कमाएंगे। और हम यहाँ पे 3 करोड़ की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बेसिक वाली बात कर रहे हैं भाई साहब कि मिनिमम अगर यहाँ पे बात की जाए तो 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का पैकेज जो है ना, ये आपका पर मंथ के हिसाब से बन सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में प्रैक्टिकल वाला एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है, भूल जाना भाई साहब कि आपके करियर के अंदर किसी भी टाइप का कोई ग्रोथ जो है वो आ भी पाएगा क्या। ये मैं सीधा सीधा बंडली यहां पे बोल रहा हूं भाई साहब। गॉट द पॉइंट? अगर आपको ये चाहिए कि सबसे पहली बात, सर तो क्या ऑल इंडिया रैंक का कोई सेंस नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर बोले मैं इनिशियल पैकेज के बारे में यहां पे बात करूंगा, अगर मैं किसी भी कंपनी में एंट्री करने के बारे में बात करूंगा, तो जब आपने अपने रेज्यूमे में लिखा कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक है, तो इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस वहां पे मिलेगा। लेट्स सी ये बंदे के पास में ऐसा क्या है, इसने कैसे ऑल इंडिया रैंक लेके आ गया। यस, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जब आप वहां पे जाते हो, अगर कोई बंदा जिसका ऑल इंडिया रैंक होगा और एक ही अटेम्प्ट में सारे एग्जाम पास कर दिए भाई साहब, एक अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव पास हो गया, एक अटेम्प्ट में प्रोफेशनल पास हो गया, फटाफट ट्रेनिंग को निपटाया, सीधा चला गया भाई साहब जॉब करने के लिए, राइट? अगर वहां पे जाता है, इंटरव्यू वहां पे होता है, सवाल उससे पूछे गए तो सवाल का जवाब नहीं आ रहा, कोई काम का नहीं आपका ऑल इंडिया रैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वहां पे ये कहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में मैंने सारा का सारा पेपर जो क्या किया पास किया, डजंट मैटर एट ऑल। कंपनी को उससे कुछ नहीं करना भाई साहब। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा होगा कि अगर आपने कंपनी को अपने रेज्यूमे में ये बता के दिया, सर एक अटेम्प्ट में पूरा पेपर पास किया है मैंने और मैं ऑल इंडिया रैंकर हूं, तो कंपनी आपको कहेगी अरे सर आइए, हमारी कंपनी में काम हो या ना हो, हमें तो ऑल इंडिया रैंकर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में AIR है तो हम करोड़ों का पैकेज देंगे। इज इट सो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑल इंडिया रैंकर लाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यस, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सर मेहनत भी 2 तरीके से होती है। पहला होता है चीजों को रट के, और दूसरा होता है नॉलेज को हासिल करके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है उसको देखकर उसके हिसाब से काम करकर। ये समझ में? अगर ऑल इंडिया रैंक है, इनिशियली आपको वहां पे एंट्री जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर आपने कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में अपने एग्जाम को पास किया है तो इनिशियली आपको एंट्री जो है वो वहां पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो पैकेज है उसमें ग्रोथ आए, वो नहीं हो पाएगा भाई साहब। सवाल ही पैदा नहीं होता। सर अगर ग्रोथ चाहिए, अगर मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, जहां पे शायद इनिशियली मैं 40,000 कमा रहा था, लेकिन आगे चल के मैं 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, अगर ऐसा चाहिए तो क्या चाहिए होगा? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये 2 चीजें आपकी ऐसी होंगी जिनका रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोगों को रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? एंड सर इसी बात को ध्यान में रखते हुए, या आप ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर बुकिश नॉलेज जो है ना वो तो बोले हम लोगों ने हासिल कर लिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करेंगे तो थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस रहता होगा, राइट? तो यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए CS कार्ड इंडिया ने आप सभी लोगों के लिए यहां पर आत्मनिर्भर CS का एक स्कीम जो है, एक कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया है 45 डेज का। अगर ये कोर्स के बारे में मैं बात करूं, 45 डेज के ये कोर्स को करने के बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो 7वें आसमान पे रहेगा। रीजन बीइंग कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी कैसे बोर्ड मीटिंग को लेता है, कैसे जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाता है, मिनट बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है, रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे उसको पास किया जाता है, कोई भी काम कंपनी लॉ के हिसाब से करते टाइम पे कौन से लीगल प्रोविजंस का ध्यान रखना होगा, कौन से कॉर्पोरेट मैटर्स को किस तरीके से डील करने का होगा, वो सारा का सारा आपको यहां पे सीखने को मिलेगा।
सर कौन है सिखाने वाला? अगर मैं सिखाने वाले इंसान के बारे में यहां पे बात करूं, CS स्नेहल जायसवाल मैम। सर अगर इनके बारे में बात की जाए, शी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर्स। पिछले 12 सालों में उन्होंने लिस्टेड वाली कंपनीज, मेरे भाई लिस्टेड वाली कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम जो है वो किया हुआ है, जिसके अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके कंपनी को वाइंडिंग अप करने तक जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका रहता है वो सारा का सारा शी नोज इट फ्रॉम द स्क्रैच। ये लगा लीजिए कि इनका 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस आपको यहां पे 30 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपको ये पता रहेगा कि कैसे कोई भी काम जो है वो CS अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करता है और कंपनी को अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होगा वो यहां पे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद में एक और बहुत बड़ी चीज आती है, क्या कि जब भी आप अपने करियर में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ना, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है, वो होती है इंग्लिश में चीजों को कम्युनिकेट करना। मान लीजिए कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पे आपको लगता है कि कोई क्लाइंट आपके पास में हो सकता है वहां पे, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव वाला क्लाइंट, लेकिन सर वो दिमाग में तो सब कुछ चल रहा है, बस वो अंग्रेजी में बोलने का ना बड़ा नाटक है सर, मतलब समझ में नहीं आते कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं, आई हैव नो गुड कम्युनिकेशन इनटू इंग्लिश। तो ऐसे केस में आपको यहां पे 15 डेज का जो कोर्स है यहां पे ये करवा के दे रहे हैं CS श्रद्धा मैम। और गाइस अगर मैं यहां पे बात करूं, दोनों ही फैकल्टीज जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर एकदम एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, एक्सपर्टीज वाले हैं। क्यों सर? अगर मैं श्रद्धा मैम के बारे में बात करूंगा तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी है स्नेहल मैम की तरह, और इसके अलावा मेन चीज जो कि आपके कोर्स के हिसाब से यहां पे आ रही वो ये कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर MA किया हुआ है। मतलब ये 15 डेज के अंदर अंदर में आप लोग ये आराम से सीख जाएंगे कि कैसे भी किसी के साथ में अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट हमको करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करते टाइम पे कौन सी बातों का ध्यान जो है वो हमें यहां पे रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये 30 डेज का जो कोर्स आपका होगा, इसमें किस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो चाहिए होता है वो रहता है, इसके बारे में आपको समझ में यहां पे आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये जो एक कोर्स है, इस पूरे एक ही कोर्स का नाम जो है वो है आत्मनिर्भर CS। गॉट द पॉइंट? क्या ये दोनों कोर्सेज को अलग से ले सकते हैं? आंसर विल बी नो। आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स होगा 45 डेज का, ये एक साथ ही लेना होगा। एंड गाइज इट इज ओनली फॉर 1500 रुपीज। अगेन CS कार्ड इंडिया कभी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखती है कि हमें आपसे पैसा अर्न करने का है। आई थिंक अगर मैं स्नेहल मैम के बारे में बात करूंगा, स्नेहल मैम ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको ये 1500 रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मेन मोटिव इज कि जब CS कार्ड इंडिया ने स्नेहल मैम से कहा कि मैम प्लीज प्लीज प्लीज, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करने के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाले और हमारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी वाली बात हो जाएगी। एंड शी एग्रीड फॉर दिस। गॉट द पॉइंट? तो गाइज इस पर्टिकुलर कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो आप लोगों को लेना है। गॉट द पॉइंट? सारी के सारे प्रैक्टिकल वाली चीजें जो है वो आपको यहां पे सीखना है। एंड सेम थिंग फॉर द श्रद्धा मैम ऑल्सो। श्रद्धा मैम जो है वो यहां पे आपको अलग से पूरा का पूरा इंग्लिश का कम्युनिकेशन, जो कि आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेम करने में प्रॉब्लम जाती है, लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम जाती है, अपना क्लाइंट बेस और नेटवर्किंग करने में प्रॉब्लम जाती है। इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन जो है वो आज आपको यहां पे आत्मनिर्भर CS जो है, जो कि CS कार्ड इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। गॉट द पॉइंट? और हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर आप सिंपल तरीके से ये सोच के चल रहे हैं कि भैया मुझे तो एक ही काम करना है कि मुझे हासिल करनी है डिग्री, अगर डिग्री को हासिल करने के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो यस, आपको यहां पे 15,000 रुपए पर मंथ का पैकेज जो है वो मिलने वाला है, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू नहीं है, वो डिग्री की वैल्यू। सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो मेरे बारे में आप? सॉरी, दिस इज द ट्रुथ। कब करी आपने मेहनत? अगर आपने सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करी है, अगर आपने चीजों को रट के पढ़ा है, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है जो कि आप कंपनी को दे पाओ, तो वो आपकी वैल्यू नहीं है, वो आपकी डिग्री की वैल्यू है।
ये समझ में आए। और डिग्री की वैल्यू के हिसाब से आपको 15,000 से 20,000 रुपए का सैलरी जो रहेगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर डिग्री के साथ में आपने नॉलेज को यहां पे ऐड कर दिया, अगर आपने यहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को यहां पे ऐड कर दिया, गाइस स्काई इज द लिमिट। अगर मैं रिलायंस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करूंगा, विप्रो कंपनी के सीएस के बारे में बात करूंगा, इन्फोसिस, टाटा, जीएसडब्ल्यू, जिंदल, अदानी, अगर मैं इनके कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात करूंगा, सर ये आसमान से धरती पे नहीं उतरे कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी चाहिए थे। बोले हमारी धरती पे ऐसा होता ही नहीं है सर, आसमान से लेके आने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये हमारी ही धरती पे पैदा हुए थे सर। जैसे हमने अपनी मायों के पेट से जन्म लिया है, ऐसे ही इन्होंने भी लिया था सर। और यही लोग हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपके पास में नॉलेज होगा और आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तब। अगर आपके पास में ऑल इंडिया रैंक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा लगाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उसका भी पॉजिटिव है सर। जो बंदा एक ही बार में पास हो गया होगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास में उसने ज्यादा वक्त बिताया ही नहीं है अपने कोर्स के साथ में, चीजों को समझा नहीं है, ये समझा। और जिसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा लगाए हैं, उसने उस कोर्स के साथ में अपने आप को जिया है, मतलब उसके पास में नॉलेज ज्यादा है सर। ये समझ में आया? तो ये पहले 2 पॉइंट आपके सीधे सीधे मिथ हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑल इंडिया रैंक है, नो डाउट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहां पे मिलेगा। लेकिन सर जिन लोगों के ऑल इंडिया रैंक नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार बैठे हुए, दे आर ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। किसके बेसिस पे? ये 2 चीजों के बेसिस पे, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। चलिए सर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, सॉरी आत्मनिर्भर सीएस के लिए हमें कहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा? तो गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और उसी लिंक के जरिए आपको अपनी ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है, इसको आपको बाय करना रहेगा। सवाल एक और आता है कि सर कौन सा बच्चा ये कोर्स को परचेज करेगा? तो ये कोर्स आपका जो है ये सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए है, चाहे आप फिलहाल सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं, और या फिर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप एग्जीक्यूटिव को पास कर चुके हैं और प्रोफेशनल में हैं, और या फिर प्रोफेशनल को भी पास कर चुके हैं लेकिन बुकिश नॉलेज के हिसाब से, या इवन अगर आप सीएस बन चुके हैं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं, लेकिन सर मैंने सीएस का काम कभी किया ही नहीं, मैं तो बोले पप्पा की दुकान संभालता हूं सर कपड़े की, गॉट द पॉइंट। अगर ऐसा भी होगा तो भी ये वाला कोर्स करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी सेक्रेटरी काम किस तरीके से करता है, अभी का लॉ क्या कहता है, और उसके बेसिस पर आप अपनी अर्निंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं, गॉट द पॉइंट। तो एज सुन एज पॉसिबल फटाफट से ये कोर्स के लिए आप कर लीजिए रजिस्टर, और मैक्सिमम अमाउंट में जो बेनिफिट है इसको आप कर लीजिए ग्रैब, क्योंकि ये ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये इंडिया के अंदर ना तो कभी किसी के पास में आई है, एंड आई डाउट कि फ्यूचर में भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कभी भी आ पाएगी, गॉट द पॉइंट। चलिए सर, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।